हेलो एवरीवन, वेलकम टू STVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। बेटा, आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो करेंगे और टॉपिक का नाम है समास, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड बोला जाता है। समास जो हमारा पाठ है वो, जैसा कि हम सब जानते हैं, शब्द निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। शब्द निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सब जो विषय है हमारे आते हैं। शब्द निर्माण प्रक्रिया होती है बेटा नए शब्दों का निर्माण करना। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो जो समास शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है। कितने शब्दों के मेल से बना है? दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस आस। सम का जो मीनिंग है वो है पास और आस का अर्थ यहाँ पर है रखना, यानी कि शब्दों को पास पास रखना। समास का क्या अर्थ हुआ? शब्दों को पास पास रखना। समास का शाब्दिक अर्थ देखें तो संक्षिप्त करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संक्षिप्त करना। संक्षिप्त होता है छोटा करके लिखना, संक्षिप्त करना या छोटा करके लिखना। समास की परिभाषा में देखो, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों से मिलकर बने नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों से मिलकर बने नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यहाँ पर शब्द और पद जो अलग अलग आए हैं, ये हमारा एक अलग चैप्टर है शब्द और पद, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि शब्द और पदों में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। जो शब्द होते हैं वो वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं, और जो पद होते हैं ना, वो जो शब्द हैं जिन्हें हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, तो वो व्याकरणिक नियमों में बंधकर पद बन जाते हैं। शब्दों का प्रयोग जब व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य में किया जाता है तो वह शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। तो समास की परिभाषा हमने यहाँ पर क्या देखी? दो या दो से अधिक पदों या शब्दों से मिलकर बने नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जो नया शब्द बनता है वो सार्थक शब्द होना चाहिए, यानी वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अतः इस प्रकार क्या कहा जा सकता है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शब्दों को, पदों को, शब्दों को मिलाकर उसे छोटा करके लिखा जाता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। समास का मेन मोटिव क्या होता है? कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का प्रमुख लक्ष्य होता है। एग्जाम्पल यदि देखें हम, तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? रसोई घर, रसोई के लिए घर। ये दो अलग अलग पद हैं। इन दोनों पदों के मेल से एक नवीन शब्द बना है, एक नया शब्द बना है, वो है रसोई घर। इसी प्रकार जैसे नीला है जो कमल, ये अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग पद हैं। इन पदों का मेल हुआ और इनके मेल होने से जो छोटा रूप इनका बना वो है नील कमल। इसी प्रकार राजा का पुत्र, इस राजा का पुत्र जो अलग अलग शब्द हैं इनको मिला दिया, यहाँ पर का विभक्ति है, कारक की विभक्ति, इसका लोप हो गया और क्या बन गया? राजपुत्र। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समास एक ऐसी प्रक्रिया है शब्द निर्माण के अंतर्गत जो आती है, और इसमें क्या होता है? शब्दों या पदों का मेल होता है। शब्दों या पदों को मिलाकर जो नया सार्थक शब्द बनता है वो समास कहलाता है। अब देखो, समास जो हमारा बन गया, तो वो जो नया शब्द बना उसे क्या कहेंगे? उस नए शब्द को हम सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जब समास निर्माण प्रक्रिया चलती है तो उसमें जो नवीन शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है, उसे क्या बोलेंगे? सामासिक शब्द या समस्त पद उसे कहते हैं। समास के नियमों से बना नया शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। उदाहरण यदि देखें तो शक्ति के अनुसार,
ये दो अलग अलग पद हैं, अलग अलग शब्द हैं, इनको मिलाकर एक नया शब्द बना यथाशक्ति। तो जो ये यथाशक्ति शब्द है, ये नया शब्द जो बना है, इसे हम क्या कहेंगे? इसके दो नाम हो सकते हैं, सामासिक शब्द या समस्त पद, दोनों में से कोई एक नाम इसका हम ले सकते हैं। क्या क्या कहेंगे? जो नया शब्द बन रहा है सामासिक प्रक्रिया के दौरान, उसको सामासिक शब्द या समस्त पद भी कहते हैं। अब यथाशक्ति शब्द यहाँ पर नया शब्द बना है, शक्ति के अनुसार क्या बन गया? यथाशक्ति। यथाशक्ति शब्द यहाँ पर नया शब्द बना है, अतः इसे सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जो समास प्रक्रिया होती है उसमें जो नवीन शब्द बनता है, जो नवीन और सार्थक शब्द बनता है, वो क्या कहलाता है? समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। इस प्रकार हमने ये समझा कि सामासिक शब्द या समस्त पद किसे कहते हैं। अब देखो, जैसे संधि भी समास निर्माण शब्द निर्माण के अंतर्गत आता है। संधि में हम क्या करते हैं? संधि में भी मेल होता है, यहाँ पर भी मेल हो रहा है। कई बार इस दोनों की जो अंतर है इन दोनों का, वो पूछ लिया जाता है कि समास और संधि में क्या भेद है, समास और संधि में क्या अंतर है। तो समास और संधि में सबसे बड़ा अंतर ये है कि आप ध्यान रखेंगे, संधि में किसका मेल हो रहा था? वर्णों का। संधि में मेल किसका हुआ? वर्णों का। और समास में किसका हुआ? शब्द या पदों का। तो जिस प्रकार संधि विच्छेद करती हैं, संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखना, उसी प्रकार जो समास हमारा विषय है, इस समास में भी समास विग्रह करते हैं। जो नया शब्द हमने देखा था कि समास के नियमों में बनकर जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। ये जो सामासिक शब्द होता है, इसको अलग अलग करके लिखना क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। उधर संधि में क्या कहलाया था? समास में समास विग्रह, और संधि में क्या था? संधि विच्छेद। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहलाता था। और यहाँ पर समास जो विग्रह है, समास विग्रह में क्या है? जो सामासिक या समस्त पद, जो नया पद बन रहा है, उस पद में क्या है? उस पद में जो मेल हो रहा है, वो जो संबंध है, उस दोनों ही पदों का जो संबंध है, उस संबंध को स्पष्ट करना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो समास विग्रह की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? सामासिक शब्दों या समस्त पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा जानेंगे। जैसे समस्त पद क्या है? यथा समय, और इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? समय के अनुसार। यानी कि जो समस्त पद है, इसका विग्रह करके लिखना, इसको खोल कर लिखना, इसका जो संबंध है वो स्पष्ट करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। इसी प्रकार एक और शब्द देखेंगे, अकारण। अकारण का यदि समास विग्रह कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बिना कारण के। इस प्रकार हमने देखा जो सामासिक प्रक्रिया है उसमें समास विग्रह किसे कहेंगे? सामासिक शब्दों या समस्त पदों के बीच के जो संबंध को स्पष्ट करना है वो क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जिस प्रकार संधि में हम संधि विच्छेद करते थे, और यहाँ पर समास में हमने क्या किया? समास विग्रह किया। समास युक्त जो शब्द हैं, समस्त पद जो हैं, उनको खोल कर लिखना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। अब हम जानेंगे, देखो जो समास है हमारा टॉपिक, उसमें पदों का बहुत विशेष महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है पदों का, क्योंकि इसमें किसका मेल हो रहा है? शब्दों या पदों का मेल हो रहा है। तो इसमें कितने पद होते हैं ये जानेंगे हम। समास में कितने पद होते हैं? समास में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं समास में? 2 पद कौन कौन से? समास में एक पहला पद, एक दूसरा पद। जो पहला पद होता है ना, उसको क्या कहेंगे? पूर्व पद। और सेकंड जो पद है उसको क्या कहेंगे? उत्तर पद। पहला पद। समास के कितने पद हुए? 2 पद हुए। पहला कौन सा है? पूर्व पद। समास के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। समास के पहले पद को क्या बोलेंगे हम? पूर्व पद बोलेंगे। और जो समास का दूसरा पद है वो कौन सा है? उत्तर पद। समास का जो दूसरा पद है वो क्या कहलाएगा? उत्तर पद कहलाएगा।
समास के दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे हम कोई भी एक यहाँ पर एग्जाम्पल लें, जैसे गंगा जल। गंगा जल एक सामासिक शब्द या समस्त पद है, क्योंकि इसका विग्रह करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। इसमें गंगा क्या है, पूर्व पद है, और जल क्या है, उत्तर पद है। जो आगे वाला पद है वो पहला या पूर्व पद, और जो बाद वाला है वो उत्तर पद कहलाता है। दूसरा जो पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। समास के अब जानेंगे हम भेद, कि समास के कितने भेद होते हैं। देखो कई बुक्स में बेटा इसके 4 भेद भी दिए गए हैं, और कई व्याकरण की जो हिंदी व्याकरण की बुक्स हैं उसमें 6 भेद समास के बताए गए हैं। जो 4 भेद बताए गए हैं वो इस प्रकार हैं। जो तत्पुरुष समास हमारा है, तत्पुरुष समास से ही निकला बताया गया है क्रमधारय समास, और क्रमधारय से ही निकला बताया गया है द्विगु समास। यानी कि तत्पुरुष समास को कई बुक्स में 3 भागों में बांट दिया जाता है। जो तत्पुरुष समास है उसके 3 पार्ट बता दिए, 2 पार्ट और बता दिए जाते हैं, क्रमधारय और द्विगु। यानी कि तत्पुरुष समास के ये 2 भेद बता दिए जाते हैं। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो हम ये 6 अलग अलग भेद यहाँ पर पढ़ेंगे। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा है समास का, अवयवी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है क्रमधारय समास। चौथा है द्विगु समास, और 5वां है द्वंद्व समास। और इसका जो छठा भेद है वो है बहुव्रीहि समास। कितने भेद हुए समास के, 6 भेद हुए। अवयवी भाव, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। अब अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। समास के जितने भी भेद हैं उनकी व्याख्या हम विस्तार से करेंगे। आज हमने पढ़ा समास का शाब्दिक अर्थ, समास की परिभाषा, समास के कितने पद होते हैं, समास विग्रह, और जो समस्त पद है या सामासिक पद है वो किसे कहते हैं, ये सब की जानकारी आज हमने प्राप्त की। जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी उसमें हम इसके भेदों की संक्षिप्त विस्तार से व्याख्या करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये यहाँ तक जो हमारा समास का टॉपिक है वो समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।